नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, बचपन में हमने स्कूल में ये पढ़ा था। चलो स्कूल की बात छोड़ देते हैं, घर में भी हमारे साथ ऐसा होता है। अगर कोई खाना होता है जो बहुत गर्म होता है और हम लोग को वो खाना होता है, हम लोग क्या करते हैं, उस गर्म खाने को एक कटोरी में पानी लेते हैं और उस कटोरी को उस पानी में बिठा देते हैं। तो क्या होता है, वो खाना धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जल्दी से होता है या नहीं। सपोज कीजिए कि आपको कहीं जाना है, बहुत जल्दी में हो आप, और आपको एक ग्लास दूध पी के जाना और दूध बहुत गर्म है। आप क्या करते हो, एक कटोरी पानी लेते हो, उस पानी में आप उस दूध का ग्लास को बिठा के रखते हो। उस पानी में दूध का ग्लास बिठाने से वो दूध ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये साइंस है, ठीक है। साइंस ऐसा कहता है कि अगर एक जगह ठंडा है और एक गर्म चीज उसके ऊपर आती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों अपने टेम्परेचर्स को मेंटेन करके रखें। दोनों को, इसको थोड़ा सा गर्म होना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ठंडा होना पड़ेगा, और दोनों के टेम्परेचर का जो बीच पॉइंट है, दोनों का एक इक्विलिब्रियम जो टेम्परेचर है, जो बीच का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में दोनों को आना पड़ेगा। देखना, पानी थोड़ा, वो जो ठंडा पानी था वो थोड़ा गर्म हो जाएगा और दूध जो गर्म था वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो दोनों एक इक्वल टेम्परेचर में आ जाएंगे, वो पानी और वो दूध। इसीलिए क्या होता है, वो पानी का ठंडापन दूध में चला जाता है, दूध का गर्माहट पानी में चला आता है, तो दोनों थोड़ा सा इक्वल टेम्परेचर में आ जाता है और दूध ठंडा हो जाता है। साइंस है ना, होम साइंस, ठीक है। फिजिक्स में भी यही होता है, फिजिक्स ही भी यही कहता है कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हमेशा हो जाता है। अगर किसी गर्म सरफेस को एक ठंडे सरफेस के साथ आप कनेक्ट कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ठंडा ठंडा ही रहे, वो गर्म गर्म ही रहे। दोनों का टेम्परेचर ऐसे डिफ्यूज हो जाता है, ऐसे टेम्परेचर के जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज हो जाता है और दोनों एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में आ जाते हैं। साइंस, मैं आज आपको साइंस पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं आज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही समझाने आई हूँ। यही साइंस लेके हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे जो डिजायर्स है वो कैसे दूसरे लोग अपने नेगेटिविटी से, कैसे वो डिजायर्स को हम तक पहुंचने से डिले कर देता है। तो इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि कैसे और क्यों हम लोग हमेशा कहते हैं कि नेगेटिव इंसानों से दूर रहो। सपोज कीजिए कि आपका एक डिजायर है, ठीक है, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको कैसे अपने फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखना है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो डिजायर आप तक अट्रैक्ट हो, ठीक है। अगर आप किसी डिजायर को अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के लिए एक्सीडेंट अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर अपने लिए डेथ अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप खुद के लिए लोअर वाइब्रेशनल डिजायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे कि डेथ, एक्सीडेंट, पैसे का खो जाना, लेट हो जाना, किसी से डांट पड़ जाना, किसी से पिट लेना। ये सब तो नहीं डिजायर अट्रैक्ट करोगे ना। आप अपने लिए अच्छी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे, जैसे कि एक अच्छी नौकरी, अच्छा पार्टनर, अच्छा घर, अच्छे पैसे, अच्छा करियर, है ना, अच्छा हेल्थ। आप अपने लिए हायर फ्रीक्वेंसी वाले डिजायर से अट्रैक्ट करोगे। मतलब कि अगर आप मैनिफेस्टेशन के रूल्स को फॉलो करके अपने वाइब्रेशंस को हमेशा अपने डिजायर से अलाइन रखते हो, मतलब आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशंस है ना, आप बहुत ज़्यादा हाईली वाइब्रेट कर रहे हो, क्योंकि आप प्रोलॉन्ग थॉट को मेंटेन कर रहे हो और अपने डिजायर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। लेकिन अब सोचो, आप एक नेगेटिव इंसान से मिलते हो, ठीक है, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहा है, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहा है वो नेगेटिव इंसान। अब आप अपने डिजायर्स को उस नेगेटिव इंसान के साथ शेयर करते हो, आप अपने ड्रीम्स को शेयर करते हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो उसके साथ, अपने टाइम वेस्ट करते हो, ये वो। तो क्या होता है, साइंस क्या कहता है, वो लोअर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहे हो और आप हायर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहे हो, और आप दोनों कॉन्टैक्ट में आते हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान अपने वाइब्रेशंस को मेंटेन करे और आप अपने वाइब्रेशंस को मेंटेन करो, क्योंकि आप दोनों कांटेक्ट में आ गए हो, तो अब मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होगा और एक इक्विलिब्रियम में आ जाओगे। आप अपना हाई वाइब्रेशंस थोड़ा उसको दे दोगे, वो अपना लोअर वाइब्रेशंस थोड़ा आपको दे देगा, और आप दोनों ही एक इक्विलिब्रियम में आ जाओगे। और आपका जो डिजायर है, उस डिजायर अगर इस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा है, आप उससे लोअर आ गए, लोअर वाइब्रेशन में आ गए, क्योंकि उसका नेगेटिविटी आप में आ गया, आपने अपना पॉजिटिविटी उसको दे दिया, तो आप अपने डिजायर से नीचे आ गए। अब फिर से आपको काम करते रहना होगा अपने डिजायर्स तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही नेगेटिव इंसान आपको आपके डिजायर तक पहुंचने से रोकते हैं।
कैसे रोकते हैं? क्योंकि जो नेगेटिव इंसान होते हैं ना, वो एनर्जी सकर्स होते हैं, उनको हम एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स क्या होता है? वैम्पायर्स कैसे क्या होते हैं? वैम्पायर्स होते हैं ना जो ऐसे गर्दन में ऐसे दांत गड़ा के ऐसे आपके खून सोख कर सक कर लेते हैं पूरा बॉडी से, आपको मार देते हैं सक करके, सक कर लेता है। तो एनर्जी वैम्पायर्स क्या होता है? वो आपकी एनर्जीज सक कर लेते हैं। सो नेगेटिव इंसान यानी एनर्जी वैम्पायर्स से दूर रहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है? अब अभी आपको समझ में आया? क्योंकि एनर्जीज या फिर कुछ भी हाई एंड लो, गर्म ठंडा ऐसा नहीं रह सकता कांटेक्ट में आपके। अगर आप किसी के कांटेक्ट में हो तो आपको इक्विलिब्रियम में आना ही पड़ेगा। तो क्यों किसी के लिए अपने डिज़ायर्स को डिले करना? क्यों किसी के लिए अपना काम बढ़ाना? क्यों किसी के लिए अपने हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन में आना? क्यों यार? इतनी भी दोस्ती अच्छी बात नहीं होती है ना। अपने डिज़ायर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका दोस्ती तो हो नहीं सकता है ना। अब सिर्फ दोस्ती नहीं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा भगवान के रूप है तो हमेशा वो एकदम परफेक्ट रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। पेरेंट्स भी अगर आपके डिज़ायर को नहीं समझ रहे हैं, आप में नेगेटिविटी भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स का घर छोड़ के चले जाओ, मतलब कि अपने डिज़ायर्स को शेयर मत करो उतना, बिकॉज दे वोंट अंडरस्टैंड। और इसमें उनकी गलती नहीं है। इसी को जनरेशनल गैप कहते हैं, इसी को स्पिरिचुअल गैप कहते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है आपके पेरेंट्स का भी वैसा ही हो जस्ट बिकॉज वो आपके माँ बाप है। नहीं, माँ बाप है, भाई बहन है, बच्चे हैं, जो भी है, पति पत्नी है, लेकिन सब अपने अपने जगह पे अपने अपने इंडिविजुअल्स हैं। एज इंडिविजुअल्स सोचो इंसान को, और थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ और अपनी जो हाई फ्रीक्वेंसी है ना उसको मेंटेन करो और एनर्जी वैम्पायर्स को सक करने मत दो। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और एनर्जी वैम्पायर्स से दूर रहिए। बाय बाय, टेक केयर।